नमस्कार मित्रों, कुछ तुम कहो कुछ हम सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और चूँकि मौसम अभी मौसम माहौल सारी चीज़ें अध्यात्म की ओर जा रही है। और अभी नौ आज से नवरात्र का व्रत शुरू हो गया है। तो मैं सभी मित्रों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं कहती हूँ और माता रानी की कृपा हम सभी लोगों पे पड़ती रहे। मुझे नवरात्र से मैं एक छोटी सी संस्मरण लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई। जी हाँ, मेरा जन्म वैसे मैं भारत की बेटी हूँ, पर भारत के एक छोटे से प्रांत बिहार की मेरी मातृभूमि है। तो मेरी शिक्षा दीक्षा की भूमि पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल का मतलब है दुर्गा पूजा, काली पूजा, एकदम ज़बरदस्त होता है वहाँ। तो मुझे बचपन की कुछ बातें आप सभी से मैं शेयर करना चाहूँगी, दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई कुछ शरारतें, कुछ बदमाशियाँ, कुछ मस्ती, कुछ 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 यानी बहुत कुछ। जी हाँ, जब मैं छोटी थी, मैं क्लास 6-7 में पढ़ती थी, तो दुर्गा पूजा का आने का हम लोग का बेसब्री से हम लोग इंतज़ार करते थे, कब पूजा आए, कब पितृपक्ष ख़त्म हो, कब आश्विन मास का शुरुआत हो, और कब हम सब बच्चे शरारतों का पिटारा खोलकर धमा चौकड़ी मचाएं, मस्ती करें। जी हाँ, और ये शरारत की पिटारा खुलती थी मोहल्ला के दिन, यानी कि अमावस्या के एक दिन पहले। हम सारे बच्चे जो थे वो बहुत बदमाशी करते थे, और ख़ास करके अपने दुश्मनों, यानी कि जिसके घर से हम लोग आम चोरी करते थे, जिसके घर से बैर चोरी करते थे, जिसके घर से फूल चोरी करते थे, अगर फूल मांगने पे फूल ना दें। कॉलोनी का माहौल अलग था। आज से 30 साल पहले की बात। कॉलोनी का माहौल, रहन सहन सब कुछ अलग था। तो हम सब बच्चे प्लानिंग करते थे कि आज फला के घर में पटाखे छोड़ेंगे, फेंकेंगे, डराएंगे, रियली सचमुच में। और जिस दिन अमावस्या के एक दिन पहले हम लोग सब प्लान करते थे, और रात भर हम लोग को नींद नहीं आती थी, क्योंकि 4 बजे भोर में बंगाल में जो दुर्गा का जो पाठ होता है, जो मोहल्ला का जो होता है, मोहल्ला का जो दुर्गा का हवन होता है, उसे सुनने के लिए आज भी सारे लोग ध्यान से सुनते हैं। और 4 बजे भोर में रेडियो में, टेलीविज़न में भी अब सब देता है, उसको सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्थिता, वो उनका शायद नाम मैं भुला रही हूँ, उनकी अद्भुत आवाज़ उसमें लोग सुनते हैं। और मेरे फादर, मेरी मोहल्ला के जितनी लेडी लोग थी, सब हमारे घर के बगान में लॉन चेयर पे बैठ के रेडियो में सुनते थे। और टेलीविज़न दूरदर्शन था, लेकिन आपका ये क्या कहते हैं, जो जियो, जो आपका प्राइवेट चैनल उस समय नहीं था। तो सभी लोग, और हम लोग छोटे थे, तो हम लोग भी प्लान करते थे, और हम लोग 2:30-3 बजे कैसे रात में उठ जाते थे, और एक दूसरे का दरवाज़ा खटका, ए चोल भी आज के पटाखा अच्छे, मतलब चलो पटाखा है। हाँ। और हम लोग ग्रुप, लड़का लड़की का एक ग्रुप था, जिसमें हम लोग सब मिल के रास्ता में, चूँकि मैं पटाखे से डरती बहुत थी, लेकिन आइडिया सबको देती थी, ऐसे करके मारो, ऐसे करके मारो। आइडिया देने में मैं माहिर थी, क्योंकि मुझे फुलझड़ी के अलावा और कोई पटाखे चलाने में बहुत डर लगता है। मैं दीपावली में भी पटाखा नहीं छोड़ती बचपन से ही। तो मेरे पापा अनार ला के देते थे, अनार को ऐसे लटका के जलाते थे, उसके बाद में नियम होता है इसलिए जला लेते थे। खैर, तो मेरे बगल में शर्मा जी का फैमिली था। अक्सर शर्मा जी की वाइफ है ना, वो झगड़ा करती थी सबसे, और लड़वाती थी बच्चों से बच्चों को, बड़ों से बड़ों का। तो हम लोग सर पे सबसे पहले उसके दीवार से उसके घर की ओर बीड़ी बम फेंक देते थे। अरे के फेंकचे रे, कारा बदमाशी करचे, मतलब कि कौन फेंक रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है, हम लोग हा हा करके हंसते थे। उसके बाद हमारे एक हमारे पीछे वाले मोहल्ले में एक लेडी थी। अक्सर वो उनसे जब हम लोग अमरूद मांगते थे, वैसे अमरूद पैसे नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था अमरूद खाने का,
पर क्या करें, बचपन तो होती ऐसी है। चोरी करके जब तक ना खाओ तब तक खाने का मज़ा कहाँ से आता है। तो बचपन में चोरी करने का मज़ा, चोरी से खाने का मज़ा तो अलग ही होता है। उनके घर पटाखा छोड़ते थे, और एक महाशय थे जिनकी बीवी बहुत डरती थी, जिनके बागान में हरसिंगार, जवा कुसुम, मोती फूल, डालिया अद्भुत बहुत खिलते थे। और जब हम लोग मांगने जाते थे 15 अगस्त या 26 जनवरी, हमारे बाड़ी थे फूल नहीं, हम लोग कूद काट के बागान का फूल नोच लेते थे। उनके घर हम लोग क्या करते थे, पीछे का दरवाज़ा खटखटाए और दरवाज़ा जैसी खोले अगरबत्ती लेके हम लोग खड़े रहते थे। अमी भूत अच्छी करके हम लोग भाग जाते थे। क्या बचपन की यादें थी सच। यही सब तो यादें होती हैं जो हम जब तकलीफ़ में होते हैं, दुख में होते हैं, या फिर मन अशांत होता है, तो ये मधुर यादें हमें जीवन में एक नया जोश देती, उमंग देती है। और पूजा के पहले का वो माहौल, वो हर श्रृंगार की खुशबू, एक धूप भी अजीब सी, एक मीठी सी धूप, सुबह जब उठिए तो शायद यहाँ ये माहौल नहीं मिलता हो, क्योंकि जो बचपन में हम लोग महसूस किए वो माहौल एक अलग ही माहौल है। यहाँ भी कभी कभी जब मैं गुजरती हूँ रास्ते से, जब हर श्रृंगार की, रात रानी की खुशबू आती है, तो मैं बेहद उदास हो जाती हूँ और मुझे बचपन की याद आ जाती है। तो ये तो संस्मरण कहने को तो मैं संस्मरण मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं अभी इसी से संस्मरण के साथ विदा लेती हूँ। आप लोग भी शरारतें कीजिए, मस्ती कीजिए ना, थोड़ी सी मस्ती कर लीजिएगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, नहीं सोचना है, हमें खुश होके रहना है। और माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी हम लोग सुखी संपन्न रहें। और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।